बोली, ये 30 साल का खेल है, कोई ज्यादा भी नहीं है। अपनी 30 साल ये कर लो कि जमीन मुझे बेचनी नहीं। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भारी संख्या में किसानों ने मेरठ के कलेक्टर परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे थे। खास बात ये रही कि इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और लगातार किसान MSP कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, जिसके जरिए आज का युवा खेती से जुड़ सके। सुनवाई नहीं हो रही सरकार। देखो, सरकार अगर सरकार होती तो यह सुनवाई करती। जब सरकार है ही नहीं, जब पूंजीवाद इस देश पे हावी है, तो फिर तो यही हाल होगा। इस देश पे पूंजीवाद ने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अपना पैर जमा रहा है इसमें। तो जब ही ये हालात खराब हो रही है, भाई बिजली अमेंडमेंट बिल, बिजली को प्राइवेट कर रहे, हमारे फसलों के दाम भी दे दो। हमें जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू कर दो। C2+50 वाला जो फार्मूला है उसको लागू कर दो। MSP गारंटी कानून वो देश में बना दो। जो सरकार को खरीद करनी हो कर लें, लेकिन एक कानून बन जाए कि सस्ते में खरीद ना करें कोई, वो कानून बना दो आप। तो यही तो सवाल है हमारे। काफी लगातार आपके प्रदर्शन भी जारी हैं, लेकिन आज पूरे देश में SKM के प्रोग्राम हैं, जिला मुख्यालय प्रोग्राम है। सरकार को हम अपना ज्ञापन अधिकारियों के माध्यम से दे रहे हैं। खास युवाओं के लिए आपने एक युवाओं को खेती से कैसे हो जुड़ेगा? खेती से नफरत नहीं। 30 साल जो जमीन अपनी जोड़ लेगा, बचा लगा, वो जिंदा रहेगा। वहीं राकेश टिकैत ने इस बात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से जगह जगह मंदिरों को लेकर खुदाई की जा रही है, वो सरकार के द्वारा लोगों का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही राकेश टिकैत ने भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये जिससे लोग और चीज भूल जाए। मंदिर तो हमारे गांव में थे, मंदिर तो आज भी हमारे गांव में पूजा पाठ करते हैं। शिवालय हैं, वे हैं, सब गांव में बने हुए हैं, पूर्वजों ने बना रखे। हम जो जिस धर्म को मानते हैं, संविधान में हमको राइट दिया गया है, उसका काम करें। लेकिन सरकार एक ही उस पर काम कर रही पूरा, जिससे ध्यान बट जाए। मंदिर तो है, हम भी मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने उसको मानते हैं, लेकिन उसी को हाईलाइट करके ये सब वोट तलाश करने का एक धंधा है। अभी आपने कहा कि भूमिहीन किसान, भूमिहीन जो लोग हैं वो अपना घर, वो कैसे चला रहे हैं? लेकिन आज मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, प्रदेश सरकार कह रही है कि 2025-26 में हम उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त कर देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? और कर दो ना, कैसे करोगे? कर दो भाई। हम तो कह रहे हैं कि सबके पास में रोजगार हो, जिसने पशुपालन कर रखा है उसके भी रेट ठीक हो, उसको बिजली उसको सस्ती मिले, तो सबको जिंदा रहने का हक हो। एजुकेशन हमारी ठीक हो। वन नेशन वेल्थ हेल्थ की बात करो, एजुकेशन की बात करो, उसकी करो, राइट टू एजुकेशन की बात करो। वो शर्मसार हैं, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक लड़की के बारे में उन्होंने बयान दिए हैं, मतलब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उनके परिवार वाले, भाई वही लड़की उसके घर चल जाए, वो कहे कि मैं घर जाऊंगी और मैं उनके परिवार से पूछूंगी कि ये ठीक है क्या, तो क्या ठीक लगेगा उनको? वो एक सम्मानित पद पे है, तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।
खास बात ये रही कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों के द्वारा आज मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मेरठ कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस बल के साथ साथ आला अधिकारी भी मौके पर डटे हुए नजर आए, जहां किसानों के द्वारा अपनी मांग का ज्ञापन मेरठ के मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। कम है, अगर पूर्वांचल कर वहां पे चल जाते तो बहुत इस्तेमाल उसका होता है। और अपनी भाई बात रखो अधिकारियों से, अधिकारी को अपनी बात बताते रहो, सरकार को अपनी बात बताते रहो। पहली मुलाकात जो सरकार से हुई वो हुई 22 जनवरी 2021 को। 4 साल हो गए, जनवरी का ही महीना चल रहा है, 4 साल से सरकार नहीं मिली। एलिगेशन तो जरूर सरकार लगाओगे, अधिकारी को विकास कर क्या है? इनके हाथ में कुछ नहीं है। पहले अधिकारियों को बहुत पावर होती थी, उससे जो सरकार को भेजते वो काम हो जाते थे। आज कुछ नहीं है, ये बिल्ले बिल्ले बताओ जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।